NA142 साहिवाल 2 उस्मान अली इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 1,07,496 वोट्स लेकर कामयाब ठहरे हैं। इनके मुकाबले में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, चौधरी मोहम्मद अशरफ 96,125 वोट्स के साथ हार गए हैं। ये बड़ी अहम सीट थी नून लीग के लिए, चूँकि साहिवाल है, नून लीग का गढ़ है, बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पे। लेकिन इस दफ़ा उस्मान अली साहब हराने में कामयाब हुए और यहाँ पे कोल पावर प्लांट भी मौजूद है। बहुत बड़ा मंसूबा अपने दौर में लगाया था नून लीग ने, लेकिन कारगर साबित नहीं हुआ है और ये सीट भी आज़ाद उम्मीदवार जीतने में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कामयाब हुए। एक और नतीजा हमारे सामने आ रहा है, हम उसके बाद आपको न्यूज़ डेस्क की जानिब लेकर जाएंगे। ये NA178 है, दिखाएगा जी नतीजा दिखाएगा। NA178 का हमारे पास जो आ रहा है, जो कि मुख्तलिफ नताइज हैं, आने का सिलसिला जारी है। वंस अगेन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हैं जिनके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अभी इस हवाले से सुस्त रवि का शिकार है। आमिर तलाल गोपांग हैं जो कि मुजफ्फरगढ़ NA178-4 से कामयाब ठहरे हैं। शेर के निशान पर इलेक्शन लड़े, 1,13,816 वोट्स लेने में कामयाब हुए, जबकि इनके मुकाबले में अब्दुल क़य्यूम जतोई जो कि आज़ाद लड़ रहे थे। ये भी बड़े मशहूर ज़माना वज़ीर रहे हैं एक दौर में और इनकी वजह शोहरत कुछ खास अच्छी नहीं थी। खैर 87,932 वोट्स लेने के बाद नाकाम ठहरे हैं और ये आमिर तलाल गोपांग साहब जो हैं 1,13,816 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये NA178 मुजफ्फरगढ़ का, और ये ट्रेन जो कि इस वक्त मुजफ्फरगढ़ की तरफ बढ़ रही है, जीत का पैगाम लेके जा रही है आमिर तलाल गोपांग के लिए। 1,13,816 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं और लाइट ब्लू झंडी के साथ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अब्दुल क़य्यूम जतोई 87,932 वोट्स ले पाए हैं, नहीं जीत सके इनके मुकाबले में। NA178 मुजफ्फरगढ़ का नतीजा है। सलमान आबिद साहब, नतीजा आ रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाला जो हल्का था, उस पर हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में भी। बड़ी एक ऑब्वियसली हल्के इस पर नजरें बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद हारी हैं तकरीबन 50,000 वोटों का। देखिए, जब रात 10 बजे के बाद वो नतीजा जो है 7,000 के फ़र्क के साथ रोक दिया गया था, अब उसके 10 बजे के बाद फिर उसका नतीजा नहीं निकाला गया जी। अब जब नतीजा निकाला गया तो एक और तरीके से निकाला गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि धांधली हुई है, मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है। ठीक है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि आपने डाउट क्रिएट कर दिया है, हाँ, शक पैदा कर दिया है। अब हर बंदा इसको शक की निगाह से देखेगा। अच्छा, नून लीग का मौक़िफ़ था इस पे, जब हम ये नताइज बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी तो 20% नतीजा है। आपकी बात मान गया, 80% बाकी है, तो आप लेकिन क्यों सवाल ये है कि ये जो 80% है, ये रात 10 बजे से लेकर अब 11 बजे तक उस रुका क्यों रहा, खामोश क्यों है? उसको तो तरतीब के साथ रिजल्ट देना चाहिए था ना। वो जो तरतीब के साथ रिजल्ट नहीं आया प्रोसेस के तहत, उसी ने तो डाउट पैदा किया। अच्छा, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। एक और रिजल्ट NA135 ओकाड़ा, जहाँ पर नदीम अब्बास जो कि PMLN से इनका ताल्लुक है, 1,29,218 वोट लेकर ये जीत गए हैं। बिल्कुल, मलिक मोहम्मद अकरम भट्टी आज़ाद उम्मीदवार, इनका भी डिफरेंस वैसे रात को कुछ और था इस सीट के ऊपर, 1,06,700 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पे रहे हैं। तो यहाँ भी नदीम अब्बास साहब जो हैं वो कामयाब ठहरे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, काफ़ी हद तक नताइज नून लीग के हक में इस वक्त में नज़र आ रहे हैं। अकबर अयूब खान हल्का है PK 40 हरीपुर 1, इस पे कामयाब ठहरे हैं। फाख्ता के निशान पर 68,835 वोट्स लेकर कामयाब हुए। इनके मुकाबले में काजी मोहम्मद हसन खान साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, दोनों उम्मीदवारान इनफैक्ट आज़ाद थे, और वो 28,327 वोट लेकर काजी मोहम्मद असद साहब हार गए हैं।